एक नगर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। एक दिन कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण बड़े ही दयालु हैं। जब आंधी आती है, गौवें दौड़ती हैं, उसके पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण बंसी वाले पीछे पीछे आते हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। उनके पास सोना, चांदी, हीरा, मोती किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसीलिए संसार में रहने वाले जो प्राणी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, राधे राधे कहते हैं, भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कि बंदे राधे राधे बोल तेरा, क्या लगेगा मोल। बंदे राधे राधे बोल तेरा, क्या लगेगा मोल। पंडित जी की इस बात को जो है वहीं पे खड़ा हुआ एक चोर सुन रहा था। उसने सोचा जब बंसी वाले इतने दयालु हैं तो इनका पता जो है पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी जब कथा खत्म कर चुके तो दौड़ता हुआ पंडित जी के पास आया और कहने लगा, पंडित जी उनका पता बता दीजिए। पंडित जी ने पूछा कि किसका पता बता दें। अरे कहन वही बंसी वाले जो बड़े दयालु हैं और उनके पास अपार सोना, चांदी, धन संपत्ति है, मैं उन्हीं से मिलना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। कहने लगे, आप पता बता दीजिए, मैं मिल लूँगा। पंडित जी ने कहा, देखो उनके मिलने के लिए तुम्हें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा पंडित जी। मैं उन बंसी वाले को जानना चाहता हूँ जब धूल उड़ती है, आंधी आती है, गौवें दौड़ती हैं और पीछे पीछे बंसी बजाते हुए आते हैं और भक्तों पर जो है कृपा दृष्टि बरसाते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, उनसे मिलने के लिए तुम्हें जो है वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ जमुना नदी है और कदम का वृक्ष है। उसने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं चला जाऊँगा। पंडित जी सोचने लगे कि ये चोर आदमी कहाँ इतनी दूर तक जा पाएगा। खैर, हमने पता बता दिया, हमारा जो काम था वो मैंने कर दिया। मैंने तो ऐसे ही कह दिया, आजकल की दुनिया में भगवान इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलते हैं। चोर के अंतःकरण में जो है भगवान के प्रति अपार प्रेम जागृत हुआ और वो 3-4 दिन तक भूखा प्यासा पैदल चलता रहा। आखिर जिस चीज़ की उसे तलाश थी वो मिल गया। वो पहुंचा और उसने देखा कि यही तो कदम का वृक्ष है, ये जो नदी बह रही है, ये यमुना नदी ही होगी। और वहीं पर बैठ करके वो सुबह की राह उठने लगा कि भगवान सुबह आएंगे श्री कृष्ण और हमको जो है अपार धन उनसे लेना है। ये सोचकर वो रात भर एक टक लगाए उसी पेड़ पे बैठा हुआ ये सब देखता रहा। जैसे ही सवेरा होता है तो देखता है, अरे सवेरे सूरज तो निकल आया लेकिन अभी आंधी नहीं आई। अरे पंडित जी ने कहा था तो आंधी ज़रूर आएगी। थोड़ी देर के बाद जो है धूल उड़ती है, आंधी आने लगती है। वो जल्दी से नीचे उतरता है, इसका मतलब गौवें भी आ रही हैं। उसको फिर गौवें भी दिखाई देती हैं। गौवें के पीछे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए आते हैं। उनसे वो बोलता है कि अरे अरे रुको बालक, मुझे तुमको लूटना है, तुम्हारी सारी चीज़ें चोरी करनी है। भगवान ने कहा, चोरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम ऐसे ही ले लो। अपने सारे जेवरात उतार करके और सोना चांदी सब भगवान ने उस चोर को दे दिया। वो कहने लगा कि जब जब हमें ज़रूरत होगी तो आप हमें ये सब कुछ देंगे। कहने लगे, हाँ, जब तुम्हारी इच्छा हो तुम चले आना, हमसे ले जाना। कहेंगे, तुम्हारी माता श्री नाराज़ नहीं होंगी? कहें, नहीं, माता जी कहाँ नाराज़ होंगी, हमारे पास अपार धन भरा पड़ा है, तुम्हें जितने धन की आवश्यकता हो लेते जाना। इसके बाद चोर वहाँ से उस सामान को लेकर के यहाँ चला आया शहर और कहने लगा, पंडित जी आपने बड़ा सही पता बताया था। वो बंसी वाले जो थे वो बड़े दयावान हैं, देखो कितना सारा सोना चांदी मैं लेकर के आ गया हूँ। पंडित जी ने कहा, चोरी करके लाया होगा और बता रहा है बंसी वाले ने दे दिया। इनको बंसी वाले इतनी जल्दी मिल जाएंगे। इसके बाद वो अपने घर पहुँचता है, अपने बच्चों से सब बातें बताता है। इसके बाद चोर जो है आराम से अब भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करने लगता है कि अब हमें चोरी करने की क्या ज़रूरत, मुझे तो बंसी वाले मिल गए हैं, तो वो दया कृपा हमारे ऊपर बरसाते रहेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी हम उनके पास चले जाएंगे। इसी तरह से क्रम चलता रहा, भगवान के पास जाता था, भगवान उससे सारी चीज़ें जो है दे देते थे। एक दिन उसने पंडित जी से कहा कि अरे पंडित जी, कथा कह करके इतना पैसा पैदा नहीं कर पाते हो, एक दिन हमारे साथ चलो, बंसी वाले के पास चलो, बंसी वाले इतना धन दे देंगे कि कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो हमने इतना धन बंसी वाले से ले लिया कि हमारे पास सब कुछ हो गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं केवल उनकी आराधना ही करूँगा, चलो तुमको भी मिलवा देता हूँ।
पंडित जी उसकी बात मान करके सोचने लगे, चलो जल करके देखते तो हैं कि ये धन लाता कहाँ से। पहुँचे, कहने लगे, देखो पंडित जी, ये जमुना नदी है और ये कदम का वृक्ष है, इसी के नीचे बैठ करके आज इंतज़ार करना होगा कल सुबह का। पंडित जी बैठे बैठे इंतज़ार करते रहते हैं। सुबेरा होता है तो कहता है चोर कि देखो पंडित जी, अभी धूल उड़ेगी, आंधी आएगी, गौएं आएंगी, तब बंसी वाले आएंगे। पंडित जी चुपचाप बैठे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद आंधी आती है, धूल उड़ने लगती है, गौएं आती हैं। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए पीछे पीछे आते हैं। चोर उनको रोकता है, अरे रुको रुको बंसी वाले, आज हम आपसे मिलने आए हैं और इस साथ में पंडित जी को भी लाए हैं, ये जितना पहने हुए हो सब मुझे दे दो। भगवान ने सब चीज़ें उठाई और उसको दे दिया। पंडित जी खड़े खड़े देखते रहे, कहले कहाँ है बंसी वाले और कहाँ आंधी उड़ी, कहाँ जो है तो गैया आई। अरे कहने पंडित जी, आंधी भी आई, गैया भी चली गई, बंसी वाले हैं, देखो उनसे हम धन ले रहे हैं। लेकिन पंडित जी को कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद चोर ने कहा कि हे बंसी वाले, आप इन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहे मैं इसलिए इन्हें नहीं दिखाई दे रहा हूँ कि पंडित जी ने कथा तो ज़रूर सुनाई और मेरी बातें तो ज़रूर करी, लेकिन इसके बावजूद पंडित जी का मन साफ नहीं था। इनका दिमाग हमेशा पैसे में ही लगा रहता था, कितना चढ़ी चढ़ावा आया। इन्होंने अंतर मन से कभी मेरी कथा नहीं सुनाई, इसी वजह से मैं इन्हें नहीं दिख रहा हूँ। और तुम्हारे अंतःकरण में इतना अधिक विश्वास था मेरे प्रति कि तुम चोर होते हुए भी तुमने जो है इतना ध्यान लगा लिया मेरे बारे में कि मैंने तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हारी आस्था मजबूत थी, सत्यनिष्ठा थी तुम्हारे अंदर, तुम्हारा हृदय निर्मल है। चोरी करना तो तुम्हारा एक पेशा था, अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए तुम चोरी करते थे। लेकिन पंडित जी के साथ ऐसा नहीं था। कथा सुनाने के साथ साथ इनका अंतःकरण पवित्र नहीं है। जिस दिन इनका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा उस दिन मैं इनके दर्शन अवश्य दे दूंगा। इसके बाद चोर ने कहा कि पंडित जी, आज चलिए कथा सुनाइए और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान लगाइए, तभी भगवान कृष्ण आपके ऊपर दया करेंगे, जैसे हमारे ऊपर की। संसार जगत में रहने वाले समस्त प्राणी जो ईश्वर की आराधना करते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण उनके समस्त कार्यों को पूरा करते हैं। राधे 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 राधे।